हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की जो बुक है आपकी ये इसका हम लेंगे आज 13.3 एक्सरसाइज। चैप्टर का नेम है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका और इससे आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ले लो या जो भी आपका स्कूल लेवल के एग्ज़ाम है उनमें क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इन एक्सरसाइज को आपने समझना है, इसके बारे में इनके फॉर्मूले जो भी हैं सब आपने याद करने हैं। ठीक, जब आपको फॉर्मूले याद होंगे तो तभी आपकी ये एक्सरसाइज बन पाएगी। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कुछ इसके क्वेश्चन बनाए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कुछ देखे थे हमने, आप लोग उसको देख सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, फिर उसके बाद 7th देखेंगे। तो देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपसे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसके फॉर्मूले याद होंगे। मैंने आपको याद करने के लिए कहा था इसको। जब आपके फॉर्मूले याद होंगे तभी आप इसके क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, तो आप लोग इसके फॉर्मूले याद कीजिए पहले। तो क्वेश्चन क्या बोलता है फिर देखो। द स्लैंट हाइट ऑफ द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of the whitewashing its curved surface at the rate of कितना है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो पहले तो क्वेश्चन समझो, फिर क्या कह रहा है। जो आपको दे रखा है एक कुछ कोनिकल टॉम्ब है, ठीक है, मीन्स जो आपका कुछ कोनिकल टॉम्ब टाइप का होगा, तो उसका जो स्लांट हाइट है, सबसे पहले क्या लिखा है इसने, स्लांट हाइट लिखा है। तो यहाँ पे स्लांट हाइट ये है 25 मीटर। ठीक है, एंड बेस डायमीटर, और जो इसका बेस है उसका डायमीटर दे रखा है 14 मीटर। क्या है आपका कोनिकल टॉम्ब, कोन के शेप में है, इतना दे रखा है। अब आपसे बोल रहा है कि उस टॉम्ब टॉम्ब पे, जो भी आपका टॉम्ब है ऊपर का पोर्शन, उस पर क्या करना है, वाइट वॉशिंग करनी है। मीन्स चूना वाला का जो भी है आपका, इस टाइप की चीज़ों को लगाना है, उस पर पेंट करना है उसने। ठीक है, कलर करना है। तो इट्स कर्व सरफेस एरिया, उसके जो बाहर है कर्व सरफेस एरिया पे, तो किस रेट से कर रहा है, 100 मीटर स्क्वायर पे उसका 210 का खर्चा आता है, इतना रुपया लग जाता है अगर 100 मीटर स्क्वायर पे वो पेंट करे, वॉश करे, वाइट वॉश करे। तो टोटली अब उस टॉम्ब को करने में, वहाँ पे कलर करने में कितना उसका खर्चा आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर उसका एरिया निकाल लेते हैं टॉम्ब का, जो भी उसका कर्व सरफेस एरिया है, क्योंकि करना तो उसने कर्व में ही है, टोटल में तो करना है नहीं, उसने ऊपर ही ऊपर करना है उसका। ठीक है, बाहरी बाहर। तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, रेट के अकॉर्डिंग उसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं, फिर शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका क्या दे रखा है इस पर, स्लांट हाइट दे रखी है ना, स्लांट हाइट ऑफ द बेस डायमीटर एंड बेस डायमीटर। तो सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, 6th। तो यहाँ पे गिवन में गिवन लिख लो आप। गिवन क्या है आपका, स्लांट हाइट, स्लांट एल इक्वल्स टू कितना है स्लांट हाइट, 25 मीटर। ठीक, ये दे रखा आपको। दूसरा क्या दे रखा उसने, डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस कितना है इसका, ये है आपका 14 मीटर। तो इसमें रेडियस निकाल लो कि, क्योंकि हमको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम लोग इसका रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस आर इक्वस टू कितना हो जाएगा फिर, 14/7 मीटर, सॉरी 2 मीटर कट के 7 मीटर आ जाएगा। अब रखना चाहो तो 7 भी रख सकते हो, या डायरेक्ट इतना भी हम नीचे रख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इतना आ गया आपका। अब हम क्या निकालेंगे इसका, फिर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। नाउ अब है आपका क्या, ये कोनिकल टॉम्ब है ना, तो कोनिकल टॉम्ब का लिख देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉम्ब। नाउ CSA ऑफ कोनिकल टॉम्ब। ठीक है, CSA ऑफ किसका हो जाएगा आपका, कोनिकल टॉम्ब। तो बोलो फिर, कोन का कितना होता है कर्व सरफेस एरिया, πr/l। तो πr/l हो गया, तो इसकी वैल्यू रखो आप। पाई कितना हो गया आपका 22/7 इंटू आर कितना है आपका 14/2 इंटू एल कितना है 25। तो इसको कट कर लो 11, यहाँ भी कट हो जाएगा आपका 2 जा, तो ये बच जाएगा आपका 11 इंटू 2 इंटू 25। इसको सॉल्व करोगे तो नेक्स्ट कितना हो जाना आपका, ये 11 इंटू 50 इक्वस टू कितना हो गया
5550, इतना क्या यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आपका ये आंसर आ गया इसका, मतलब ये क्या निकला अभी, ये सी ऐसे निकला इसका। अब इसमें जो बोल रहा है कि वाइट वॉशिंग का 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, देखिए इसने 210, तो हम उसको लिखेंगे नाउ इफ लिख लेते हैं, इफ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, ठीक है ना, और क्या करना था इसमें, वाइट वॉशिंग कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर किसके लिए 100 मीटर स्क्वायर के लिए, कितना था इसका कॉस्ट, 210 रुपया देना पड़ रहा था इसको। ठीक है, ये रुपी का सिंबल आपका। तो ये क्या था आपका, इफ़ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू इतना, देन कॉस्ट ऑफ, पहले किसका निकालोगे आप, 1 मीटर का निकालो, देन कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा आपका, 1 के लिए कम होगा ना, तो इतना अपॉन 100, इतना रुपये इसको देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे किसके लिए, कॉस्ट ऑफ टोटली, इसके लिए हमने करना कितना है, पूरे इतने एरिया में उसका पेंटिंग करनी है। ठीक है, इतना वाइट वॉश करना है, तो इसके लिए हम कॉस्ट निकालेंगे, तो बोलेंगे अब उसके नाउ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फॉर किसके लिए 550 मीटर स्क्वायर, तो कितना जगह तो कट गया था आपका 21/10 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 550, इसको कट कर लो, ये मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये टोटली आ जाएगा रुपी कितना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 10 5 15, 1 2 5 दूनी 10, 1 11, इतना। ठीक है, ये निकल गया आपका इसका कॉस्ट रेट। तो कुल मिलाकर के आंसर आपका ये आ गया इसका, तो इतना खर्चा आएगा उसको टॉम्ब को वाइट वॉश करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ है नहीं आपके। क्या बोला, अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, जो एक जोकर की जो कैप है, उसकी जो कैप होती है सर पे, वो किसके फॉर्म पे वगैरह, राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस, और उस कैप का जो बेस का रेडियस है कितना है, 7 सेंटीमीटर है, एंड हाइट, और जो उसकी हाइट है उसकी कैप की 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब हमने क्या बनाने हैं, वैसी जैसी उसकी कैप है वैसी हमने 10 कैप और बनाने हैं, तो ऐसी 10 कैप अगर हम बनाएं तो उसके लिए हमको जो उसमें सीट चाहिए होगी, रिक्वायरमेंट होगी सीट की, जो भी सीट लग रहा है उसमें जो, या जो भी कपड़ा लग रहा है या कागज़ का बनना है जो भी बनना है, तो उसका कितना हमको कितना हमको चाहिए होगा उसमें, 10 को बनाने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसमें सॉल्व करते हैं, फिर इसको क्या बनेगा आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन में डालो आप, गिवन में क्या आ जाएगा फिर इसका, रेडियस दे रखा ना, रेडियस ऑफ कोनिकल कैप, रेडियस ऑफ कोनिकल कैप आर इक्वल टू कितना है, 7 सेंटीमीटर, इतना इसका रेडियस है, और इसकी हाइट है, हाइट ऑफ कोनिकल कैप एच इक्वल टू कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे क्या दिया है, 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर सच 10 कैप। ठीक है, हमको 10 कैप ऐसे बनाने हैं, तो पहले हम किसका निकालेंगे, फिर एक का निकाल लेते हैं, एक का एरिया कितना है, एक में आपका कितना सीट चाहिए होगी। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे एक का 1 कैप का एरिया निकालते हैं। अब ये ध्यान देना है कि कैप निकालने के लिए आप TSA लगाओगे या CSA लगाओगे। ठीक है, तो इसको देखो, कैप जनरली हम क्या करेंगे, जब भी हम कैप बनाएंगे तो ऊपर का ये वाला पोर्शन तो हम बना रहे होंगे ना उसका, क्या नीचे वाला जो सर्कल वाला पोर्शन है ये तो हमारा बन ही नहीं रहा होगा, यहाँ पे होल होगा उसका, तो हमने क्या बनाना है इसका, ये गोलाई वाला ऊपर वाला ही बनाना है इसका, ऐसे करके। ठीक है, तो हमारा क्या लगेगा यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया ही हम यूज करेंगे, CSA यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, CSA हमको पता है पाई आर एल होता है, एल तो हमारे पास यहाँ पे दिया है नहीं फिर इसका। अब हमको CSA फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका एल निकालना पड़ेगा, तो स्लांट हाइट निकाल लेंगे पहले। ठीक है, तो स्लांट
हाइट एल इक्वस टू कितना होता है आपका अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो एल इक्वस टू अंडर रूट ऑफ एच कितना है आपका 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो यूज करो एल कितना आ जाएगा इसका 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का कितना होता है 49, ठीक है। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो एल इक्वल टू कितना आ जाना आपका है अंडर रूट 625, ठीक है। अब इसका अंडर रूट कितना होता है आपका 625 का 25, तो इट मीन्स 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये निकल गया इसका स्लंट हाइट। अब आप क्या निकालोगे नाउ द रिक्वायर्ड शीट फॉर किसके लिए 1 कैप के लिए, एक कैप बनाने के लिए। नाउ रिक्वायर्ड या सीट रिक्वायर्ड लिख लो, सीट रिक्वायर्ड फॉर किसके लिए 1 कैप, एक कैप के लिए जो सीट की रिक्वायरमेंट होगी कितना होगा फिर आपका सी एस ए ऑफ कोन के बराबर होगा। लिखना चाहो लिख लो सी एस ए ऑफ कोन, कोन के सी एस ए के बराबर होगा, ठीक है। तो कोन का सी एस ए कितना होता है पाई आर एल, वैल्यू रख दो, पाई कितना हो गया 22/7, आर कितना हुआ आपका 7 एंड एल कितना निकला 25। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 7 7 कैंसिल आउट हो गए, तो 22 इंटू 25 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाना 550। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर भी किया था शायद हमने इसको सॉल्व, इसी टाइप का एक था। तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ गया आपका, ठीक है। तो ये तो था आपका एक कैप बनाने के लिए इतनी एरिया लगेगी। अब हमको क्या बनाने हैं सच 10 कैप्स वी हैव टू एरिया टू फाइंड, ठीक है। अब हमको क्या करना है इसी टाइप के जो 10 कैप होंगे उनका उसको बनाने के लिए कितना सीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे नाउ सीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स, ठीक है। नाउ सीट रिक्वायर्ड फॉर या टू मेक भी लिख सकते हो आप या फॉर लिख लो, चलो जो भी है, फॉर 10 सच कैप इक्वस टू एक कैप का इतना था तो 10 कैप का कितना हो जाएगा 10 इंटू 5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना सीट आपको चाहिए होगी ऐसी 10 कैप को बनाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही इन क्वेश्चनों को कर लोगे, आगे के कितने 1-2 क्वेश्चन और हैं आप लोग देखना उसको, ठीक है। उसको कर लोगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर अगली वीडियोज़ में हम देखेंगे, ठीक है ना। ओके थैंक यू।